अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से और आज मैं नाश्ते में रोटी बनाने लगी थी। वैसे मेरा दिल था कि मैं पराठा बनाती हूँ, लेकिन हुआ ये कि ऑलरेडी सर्दी इतनी है, हीटिंग ऑन करते हैं, विंडो खोलने को मेरा दिल नहीं करता और जो पराठा बनाना होता है उससे धुआँ काफ़ी हो जाता है, काफ़ी स्मोक हो जाती है। वो भी इस वजह से कि जब उसके बटर लगाते हैं ना ऊपर, तवे पे भी लगाते हैं, पराठे पे भी, तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा ना स्मेल भी उसकी आती है और फिर स्मोक भी हो जाती है। तो मेरा विंडो खोलने को ज़रा दिल नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने इतने लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ना और विंडो खोल के मैंने फिर से सर्दी नहीं करवानी, क्योंकि ऑलरेडी हीटिंग ऑन है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि प्लेन रोटी बना लेती हूँ और ऊपर बटर लगा देती हूँ। तो ये मैं कर लेती हूँ नाश्ते में। तो आप जनाब, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, इसी के साथ मैं जल्दी से आपको बता भी देती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने किस तरह से ब्रिटिश के लिए अप्लाई किया है, किस तरह से आपने ओथ लिया है, उसके लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अप्लाई नहीं करते। ऐसा करना होता है कि जब आप इंडेफिनिट हो जाते हैं तो कुछ लोग तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ना भी कुछ ब्रिटिश होना चाहें ना, तो फिर इंडेफिनिट को वही मकसद होता है कि आप पक्के हो गए हैं, आपको बार बार अभी वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ जो है वो फिर जल्दी ही ब्रिटिश के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो बिल्कुल मैंने भी वैसे ही किया था। इंडेफिनिट में हो गई थी इसी साल के अंदर अंदर और उसी में फिर मैंने अप्लाई कर दिया था ब्रिटिश के लिए। तो जब हमने अप्लाई किया था ना ब्रिटिश के लिए, तो उसके हमें पूरे 3 महीने बाद उनकी ईमेल आ गई थी कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो हमने अप्रूव कर ली है। तो अभी आपने उन्होंने नीचे दिया था, कोई ईमेल एड्रेस दिया था, इसी पे आपने कांटेक्ट करना है और अपनी जो सेरेमनी होती है ना ओथ वाली, वो आपने बुक करवा लेनी है। तो इसके लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना होता। तो उसी में फिर लिंक था, हमने उन पे क्लिक किया और उनको ईमेल किया कि आप हमें बता दें जिस डेट को हमने सेरेमनी अटेंड करनी है। तो फिर उन्होंने हमें ईमेल की थी कि हमारे पास ये दिन है और ये टाइम है, अगर आप कर सकते हैं तो फिर कर लें, नहीं तो ये थोड़े लंबे टाइम के लिए था। मतलब हमने 15 डेज़ बाद का किया था, पहले की डेट नहीं मिली थी। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डेट मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। तो जब भी आपकी अप्रूव हो जाएगी ब्रिटिश एप्लीकेशन, तो उसी में ही आपको ये मिल जाएगा कि आपकी अभी ओथ वाली सेरेमनी है वो आपने अटेंड करनी है। वहाँ पे आपको ब्रिटिश होने का जो सर्टिफिकेट होता है वो मिल जाएगा। अभी आप अटेंड करें और अपना जो ब्रिटिश सर्टिफिकेट है वो लेके आएँ और बस जी, बस यही था। इसके लिए अलग अलग अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मुझे कॉमेंट्स ही ऐसे आए थे कि आपने ओथ के लिए कैसे अप्लाई किया, कब अप्लाई किया, ब्रिटिश के लिए कब अप्लाई किया। तो सिर्फ एक ही काम करना है, दो नहीं करने, ठीक है। और जनाब, अभी हम गए थे ब्रेडफोर्ड, गए थे फाइनली। तकरीबन 2 साल हो गए, मुझे लगता है 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन मेरा बहुत दिल करा था जाने का, हस्बैंड का इतना नहीं दिल था, क्योंकि मुझे कहते थे कि तुमने फिर कैरन मिल चले जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती, ऊपर रश इतना होता है। तो फिर अभी जिस तरह के हालात हैं, तो मैं इतना पास पास जाने को मेरा दिल नहीं करता कि मतलब बच्चों के साथ आप जाओ और वहाँ इतने रश में शॉपिंग करो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने वहाँ नहीं जाना, वहाँ से मैंने कुछ नहीं लेना, ऑलरेडी मेरे पास सारी शॉपिंग है। तो वहाँ जाके मैंने एवं फ़िज़ूल में खर्चा करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गए थे हम अल हलाल पे, घर से भी खैर हम लेट ही निकले थे। तो अल हलाल से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी। और उसके बाद फिर हम गए थे, मैंने एक दो शॉप पे और जाना था। अभी जब यहाँ पे आए ना, फिर मुझे याद आ गया, मैंने सोचा कि आपके लिए ये भी क्लिप एक बनाती हूँ कि जब हम ब्रेडफोर्ड में रहते थे ना, तो हम रहते थे सनब्रिज रोड पे। मुझे बहुत वो अच्छा टाइम लगा था, बहुत याद आता है, अभी भी याद आता है, क्योंकि जितना टाइम हमने यहाँ पे गुजारा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं गुजारा, 5-6 महीने गुजारे हैं, वो बहुत मज़े के थे। मुझे बेहद याद आता है अभी तक। रहते हम फ्लैट में थे। पसंद मुझे इसलिए था क्योंकि कुछ भी ऑप्शनल नहीं था, सब कुछ हलाल मिलता था। हमें बार बार सोचने समझने की नहीं होती थी कि हाय हम ये खाएं या ना खाएं, ये चीज़ हम लें या ना लें। इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, और वैसे भी हमारे देसी लोग ज़्यादा थे इस वजह से। उसके बाद हमने जाना था जनाब लिविंग इस्लाम पे, ये ब्रेडफोर्ड में है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मुझे टीके मैक्स पसंद है ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे ये भी पसंद है। तो अभी यहाँ पे आए थे और वैसे मेरा दिल था कि मैं यहाँ से कुछ लूँगी। माशाल्लाह इस शॉप पे इतनी प्यारी चीज़ें होती हैं, आपको परफ्यूम भी मिल जाएंगे, बॉडी स्प्रे भी मिलेगी, आपको जायनमाज़ भी मिलेगी, कुरान पाक भी होगा, और साथ और भी कुछ चीज़ें जो हैं डेकोरेशन की वो भी होंगी। और साथ जो माशाल्लाह आयत वाली होती हैं ना फ्रेम्स, वो मुझे बहुत पसंद होते हैं, बहुत पसंद है मुझे। लेकिन मेरा दिल यही था कि मैं वो लूँगी, लेकिन उसका ये हुआ कि उस पर मैं भी एग्री करती थी और हस्बैंड ने भी जब उनको उठा के देखा ना, एक तो उनकी प्राइस ज़्यादा थी, जो ज़्यादा महंगे थे वो तो खैर हमने अभी लेने ही नहीं थे। मतलब जिनकी प्राइस 300 पाउंड थी या 500 पाउंड थी, वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, इतने अभी हमने नहीं लेने थे। और जो छोटे भी थे उनका भी ये था कि
उनका वज़न बहुत ज़्यादा था। और जब हस्बैंड भी उठाते थे कहते थे इसके लिए कौन से कील चाहिए होंगे, मुझे इस तरह थोड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा है कि पता नहीं इसके लिए हमें कुछ बड़ा चाहिए होगा लगाने के लिए वॉल में। तो इसलिए थोड़े से ना वो ज़्यादा ही पॉसेसिव है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि वो थोड़ा केयर करते हैं घर के मामले में भी वैसे भी। और वो कह रहे थे कि जितनी बड़ी ये है ना, इनको नीचे भी सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट अगर तुम साइड बोर्ड पे रखना चाहती हो तो रख सकती हो। मैंने कहा नहीं, साइड बोर्ड जो है ना वो ज़्यादा नीचे है, उसके बिल्कुल मैं ऊपर नहीं रखना चाहती, मैं वॉल पे लगाना चाहती हूँ। तो इसलिए भी हमने कुछ इनमें से इसी वजह से नहीं ली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छा अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं छोड़ देती हूँ, जो छोटी-मोटी 1-2 चीज़ पसंद आती है ना वो ले लेती हूँ। फिर हमने ली ज़रूर थी, ये बहुत पसंद थी, मुझे बेहद पसंद थी और मेरा बहुत दिल था कि मैं ये लूँ, लेकिन ये 300 पाउंड की थी और सच बताऊँ तो इतनी हम अभी ले नहीं सकते थे, ठीक है। तो फिर हमने छोटी भी कुछ देखी, ये भी देखी कितनी प्यारी हैं, लेकिन फिर इनका भी ये था कि एक नहीं 2 होनी चाहिए थी और 2 फिर महंगी हो जाती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतनी महंगी अभी नहीं लेनी, जो रीज़नेबल प्राइस में है ना वो ले लेती हूँ, लेकिन खाली हाथों मैंने जाना नहीं है। तो अभी आप ये देखें, ये भी कितने अच्छे हैं माशाल्लाह। और अभी इनमें से मैंने कुछ नहीं लिया, जो भी लिया है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद हम ऊपर वाले पोर्शन पे गए थे, वहाँ जो कपड़े होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है और हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि उनको मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मुझे भी कोई हैवी इतने पसंद नहीं होते, आपने देखे ही हैं जिस तरह के मेरे कपड़े होते हैं। और हस्बैंड को बिल्कुल हैवी नहीं पसंद, उनको इस तरह के प्लेन पसंद है, चाहे वो एक्सपेंसिव हो या ना हो। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं तुमको यहाँ से ना 2 सूट ले देता हूँ, तुम देख लो। तो एक सूट 50-50 पाउंड का था। मैंने कहा ओके, मैं ट्राई कर लेती हूँ, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था, इसका कलर, इसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। लेकिन हुआ मेरे साथ ये कि एक हमने नीचे से ट्रेनर पहने हुए थे। मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस गेटअप में हैं। तो ये मैंने ट्राई जब किया ना, सच बताऊँ तो मेरे को इतनी बुरी लगी पहन के, मैं आपको बता नहीं सकती। जितना ये दिखने में प्यारा लग रहा था, पहन के ये उतना ही बुरा लग रहा था। मैंने फ़ौरन से इसको रख दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ये छोड़ दिया था। मुझे वैसे दिखने में अगर मैं ट्राई ना करती तो मैं ज़रूर लेके आती, क्योंकि जितना हस्बैंड मुझे फ़ोर्स कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा एक बार मैं पहन के देख लेती हूँ, अगर अच्छा लगा तो मैं ज़रूर लूँगी। वैसे शुक्र है मैंने पहन के देख लिया, अगर ना पहनती तो मैं ले लेती घर आके, मैंने बहुत पछताना था और फिर वो रहना था मेरे पास ही। तो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने ये तौबा कर लिया है कि अगर मुझे कुछ भी पसंद हो ना, पहले मैंने पहन के देखना है, ट्राई करना है, अगर अच्छा लगे तो फिर मैं ज़रूर लूँगी। ये नहीं है कि ट्राई किए बगैर ही मैं ले लूँ और फिर मैं बाद में उसको वापस करने जाऊँ। ये मुझे बात अच्छी नहीं लगती कि मैं बार-बार किसी को वापस करने जाऊँ। चीज़ मैंने कभी नहीं वापस की, मुझे ज़रा नहीं ये बात पसंद आती। अभी जी हम गए थे नफीस पे। आपको पता है कि मेरी मोस्ट फेवरेट जो चीज़ है ना मिठाई में, वो बर्फ़ी है। तो वो मैं लेने गई थी, मुझे बहुत पसंद होती है। और यहाँ मैंने बहुत नाम सुने थे कि अम्बाला बहुत अच्छी मिठाई है, उसके अलावा और भी बहुत सी तरह के नाम थे। लेकिन सच बताऊँ तो जो नफ़ीस है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने नहीं ट्राई की तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अम्बाला को कहीं पीछे छोड़ जाती है। अम्बाला मुझे अच्छी नहीं लगी ज़रा भी, सच बताऊँ तो, क्योंकि जितना मुझे इन चीज़ों का है ना, खाने पीने का शौक़, मिठाई खाने का शौक़, तो मैं आपको गारंटी दे के बता सकती हूँ कि जो नफ़ीस है ना ये ज़्यादा मज़े की है अगर आप ट्राई करें तो। उसके बाद जी हमने जाना था खाना खाने और वो जाना था माइल हॉल पे। तो कार हमने पार्क कर दी थी, यहाँ पार्किंग मिलती नहीं है, तो इसलिए हमने जो बॉम्बे स्टोर है ना उसके साथ पार्क कर दी थी, वहाँ पार्किंग थी। तो फिर हमने वहाँ से वॉक की और गए थे। इतनी दूर नहीं था, हाफ माइल भी नहीं था, उससे भी कम था। तो हमने सोचा इस तरह थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे और जाते हैं वहाँ। वहाँ जाके भी हमने जो फूड ऑर्डर किया था बहुत मज़े का था। माइल हॉल का जो फूड है ना, वैसे मुझे वो ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि इसमें वैरायटी ज़्यादा होती है, सिर्फ करी ही नहीं होती, उसके अलावा भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। तो ये जो पनीर वगैरह है ना, ये बच्चों के लिए ऑर्डर की थी, क्योंकि ये माइल्ड थी और बच्चों को स्पाइसी कुछ देना नहीं था, वो खाते नहीं इतना। तो फिर उनके लिए वो अच्छा खासा वैसे ऑप्शन था और बहुत टेस्टी लगा उनको। फाइनली वैसे हसन ने भी खा ही ली थी, नहीं तो ये होता है कि हम ही खाते हैं और वो भूखा ही रहता है। अच्छा जी, ये जो फूड है ना, सारा फूड था जो, क्योंकि पप्पू ने हमें कहा था कि ये फूड आप जो भी लेंगे, जो भी खाएं पिएंगे, वो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा एनिवर्सरी का, या मैं ब्रिटिश हुई हूँ उसका, जो भी है आपने जो जो लेना हो आप मेरी तरफ से ले सकते हैं। तो ये सारी पार्टी एक तरह से फूफो की तरफ से थी, तो उन्होंने हमें भेजा था। वैसे उन्होंने साथ जाना था, लेकिन एंड टाइम पे वो बिज़ी हो गए। फिर कहते थे नहीं अच्छा मैं रहती हूँ, तुम दोनों जाओ, बच्चों को साथ ले जाओ और जो जो लेना हुआ वो ले लेना। तो इसलिए ये सब कुछ जो है ना वो फूफो की तरफ से था। अभी जनाब आप मिठाई देख सकते हैं, बर्फ़ी मैंने खानी होती है, बर्फ़ी और जो गजरेला है वो मैंने लिया था। और ये जो गुलाब जामुन वगैरह है ना, ये हस्बैंड ने लिए थे, क्योंकि उनको ये भी पसंद है और हसन भी ये लाइक कर लेता है। कुछ हमने खा भी ली थी अभी क्योंकि वैसे हस्बैंड कह रहे थे कि 2 वीक्स निकालना इससे, क्योंकि इतना मीठा जल्दी ना खाना अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। ये नहीं है कि बचा बचा के
खाना, बस ये है कि सेहत के लिए इतना मीठा अच्छा नहीं होता। तो जनाब मुझे अलहलाल से मिल गया था साग, वो मैंने ले लिया था। मैं ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैं इतनी खुश हूँ साग को लेके कि मैं आपको बता नहीं सकती। भिंडी भी वहाँ 2 पाउंड की किलो लगी थी, वो भी ले ली थी, बहुत सस्ती लगी थी, और साथ एक 2 चीज़ें और ली थी। और जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।